ये तो पांचवा जो काव्यांश है उसकी ओर अगर हम बात करेंगे तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि इसकी मैं रीडिंग लगाऊंगी और उसके बाद इसके थोड़े जो कठिन शब्द हैं उन पर हम अंडरलाइन करके उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गई वे उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताएगा वे छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कविता कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में गगनचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। धनपति बच्चों, धनपति की बात करें तो कुबेर का जो स्वामी है उसको धनपति हम कहते हैं, जो धन का मालिक होता है उसको हम धनपति कहते हैं, कुबेर कहते हैं। अलका बच्चों, अलका जो है कुबेर की नगरी का नाम है, जो कई बार कवियों की रचनाओं में हमने पढ़ा है, उसका है कालिदास। कालिदास आपको पता है बहुत महान कवि हुए हैं, इनके विषय में जब कभी स्कूल खुलेंगे तो मैं इस पर चर्चा करूंगी। व्योम प्रवाही बच्चों, यहाँ पर देखिए व्योम प्रवाही आया है। व्योम प्रवाही मीन्स आकाश में घूमने वाला, जो प्रवाहित हो उसको व्योम गंगा बोला जाता है। उसके बाद बात करें मेघदूत। बच्चों, मेघदूत एक काव्य है जो कालिदास जी का बड़ा ही प्रसिद्ध काव्य हुआ है, इसमें इसकी भी हम बात चर्चा करेंगे जब हम आपसे मिलेंगे। उसके बाद है बच्चों आगे कवि कल्पित है बच्चों, कवि द्वारा जो कल्पना करके इकट्ठा किया गया है जो काव्य है उसकी बात करें। कैलाश बच्चों, कैलाश हिमालय की एक चोटी है, और शीर्ष माने जो सबसे ऊंची चोटी, ठीक। अब है महामेघ का बहुत मतलब है बच्चों, महामेघ मीन्स है विशाल बादल, और झंझानिल तूफानी हवाएं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वही मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के जो भाग 1 के बादल को घिरते देखा से लिया गया है, और इसके कवि महान कवि जो हुए हैं नागार्जुन जी हैं। बस इतना ही। और अब चलेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग हमेशा चेंज होता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हिमालय पर भले ही उसने अलका को, मेघदूत को पता ना हो, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो कवि की कल्पनाओं से हमें सुनने को मिला है, वो सब ना देखा हो, ना मिला हो, किंतु मैंने बादलों की गर्जना को वहां पर सच में महसूस किया है, देखा है। चलिए तो रुख करते हैं अब व्याख्या की ओर। कवि हमें बताना चाहता है कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत की चोटियों पर मैं बहुत घूमता रहा, लेकिन ना तो वहाँ मैंने पुरानी पौराणिक कथाओं में जो देखा था, जो सुना था कि देवता वहाँ पर घूमते हैं, हमने भी टीवी में देखा है ना, जब नाटक आते हैं हमने माँ शिव जी को वहाँ पर घूमते देखा है, नारद जी वहाँ आ जाते हैं, अप्सराएं घूमती हैं, मुनि वहाँ पर तपस्या में लीन होते हैं, है ना, देखा भी है, सुना भी है, काहे में, नाटकों में, कवि की कविताओं में। तो कवि हम जो नागार्जुन जी हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ बहुत घूमा, लेकिन मैंने वहाँ पर ना तो कुबेर को देखा, जिसके बहुत सुंदर सोने की नगरी है, जो पूरे धन का मालिक है, और कहाँ गई वे उसकी अलका, जो उसकी नगरी है जिसका नाम अलका है, उसका भी कोई चिन्ह, कोई अता पता वहां पर नहीं है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और यकीन मानिए दोस्तों, कवि कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत खंड काव्य में जिस आकाश में घूमने वाली गंगा का चित्रण किया था, वर्णन किया था, हमें बताया था, मुझे वो भी कहीं नहीं मिली। वो मैं ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिली। मेघदूत का पता नहीं पर। मेघदूत मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेघदूत खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध काव्य हुआ है, जिसमें जो कालिदास है, उन्होंने अपनी कल्पनाओं को पूरा समावेश किया है उसमें। तो कहते हैं कि कुछ नहीं पता मुझे, उसका भी कुछ नहीं मुझे दिखा, कौन बताएगा वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। फिर वो मुझसे कवि कहते हैं कि मुझे तो यहाँ देवदूत भी नहीं मिला, लेकिन उसका पता मुझे देगा कौन, मेघदूत का पता कौन देगा, कौन बताएगा। और
हो सकता है वह मेघ जो है संदेश देने से पूर्व ही इन्हीं हिमालयों पर बरस पड़ा हो। देखना ये है ना, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, और बताने के लिए शायद आया हो लेकिन उससे पहले ही वो बरस पड़ा हो। खैर जाने दो, अब तो सब तो केवल कवि की कल्पना मात्र थी। ये लिखा हुआ है वह तो कवि कल्पित था, केवल कवि की कल्पनाओं में था शायद वो। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी वो कहते खैर जाने दो, सब वो कवि की कल्पनाएं थी, कवि की कल्पना मात्र थी, लेकिन मैंने जो वास्तविकता में देखा है वो ये देखा है कि भयंकर ठंड में आकाश में घूमती हुई कैलाश पर्वत की चोटियों पर भयंकर तूफान के साथ साथ बादलों की जो भयानक आवाजें हैं, जो गर्जना है, उनको आपस में टकरा टकरा कर और लभिड़ते हुए देखा है। और सही बता रहा हूँ, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है।